डियर फ्रेंड्स, अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। इंडियन आर्मी, जिसका नाम सुनते ही दुश्मन की रूह कांप जाती है। इंडियन आर्मी जो कि विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है। जैसा हम सब लोग जानते हैं, इंडियन आर्मी में लगभग 14 लाख एक्टिव पर्सनल हैं। इनको एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। सेना को शक्तिशाली बनाते हैं उसके जवानों का हौसला और उनके हथियार। सेना के जवानों के इन पदों के क्रम को उनके रैंक और इंसानियत द्वारा पहचाना जाता है। अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं तो एसएसबी इंटरव्यू और अन्य डिफेंस इंटरव्यू के दौरान रैंक और इंसानियत से रिलेटेड सवाल जरूर पूछे जाते हैं। आइए बात करते हैं। इंडियन आर्मी के रैंक्स को 3 भागों में बांटा गया है। इससे पहला कमीशन्ड ऑफिसर रैंक, यह ऑल इंडिया सर्विसेज होती है जिन्हें ग्रुप ए ऑफिसर भी कहा जाता है। दूसरा जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, इन्हें ग्रुप बी ऑफिसर भी कहा जाता है। और तीसरा नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। इंडियन आर्मी के रैंक्स की अगर हम शुरुआत करें तो कमीशन्ड ऑफिसर में सबसे पहला रैंक होता है लेफ्टिनेंट। कमीशन्ड होने पर सबसे पहले लेफ्टिनेंट का रैंक ही प्रदान किया जाता है। आईएमए तथा ओटीएस से पास आउट होने वाले हमारे यंग ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट की रैंक ग्रहण करते हैं। यह इंडियन आर्मी का 9th हाईएस्ट रैंक होता है। ऑफिसर इसी के साथ अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। लेफ्टिनेंट के बाद आता है कैप्टन। कैप्टन रैंक कमीशन्ड होने के 2 वर्षों के पश्चात दी जाती है। यह अधिकारी बनने के बाद आगे बढ़ने का पहला मौका होता है। इस रैंक की पहचान सुनहरे रंग की 3 स्टार है। यह 8th हाईएस्ट रैंक होता है। एक कैप्टन 120 सोल्जर्स को लीड करता है। कैप्टन आवश्यकता पड़ने पर एडजुटेंट का कार्य भी संभालते हैं। कैप्टन के बाद आता है मेजर। मेजर रैंक इंडियन आर्मी की 7th हाईएस्ट रैंक है। यह एक महत्वपूर्ण रैंक होती है जो कि 6 वर्षों की कमीशन सर्विस के बाद दी जाती है। इस रैंक की पहचान सुनहरे रंग का राष्ट्रीय चिन्ह है। इस राष्ट्रीय चिन्ह को हम अशोक स्तंभ या एम्बुलम भी कहते हैं। मेजर के बाद अगला पोस्ट आता है लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक। लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक किसी भी कमीशन्ड ऑफिसर के लिए उसके सीनियर होने की पहली सीढ़ी होती है। 13 वर्षों की कमीशन सर्विस के बाद ऑफिसर को इस रैंक के लिए प्रमोट किया जाता है। इस रैंक की पहचान सुनहरे रंग का अशोक स्तंभ और 1 स्टार है। लेफ्टिनेंट कर्नल सेकंड इन कमांड होता है। बटालियन की अच्छी ट्रेनिंग और फिजिकल फिटनेस की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट कर्नल की ही होती है। लेफ्टिनेंट कर्नल के पश्चात अगला रैंक आता है कर्नल। कर्नल एक सीनियर कमीशन्ड अधिकारी होते हैं जो आर्मी के एक रेजिमेंट का इंचार्ज होता है। कर्नल आमतौर पर हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट फील्ड रैंक होती है। इस रैंक की पहचान सुनहरे रंग का अशोक स्तंभ और 2 स्टार हैं। यह बटालियन या यूनिट को कमांड करता है। कर्नल को कमांडिंग ऑफिसर भी कहा जाता है। कर्नल के बाद आता है ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर इंडियन आर्मी की 4th हाईएस्ट रैंक है। इस पद पर भी प्रमोशन चयन के जरिए होता है, जिसके लिए 25 वर्षों की कमीशन सर्विस का होना जरूरी है। इस रैंक की पहचान राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ तथा 3 स्टार है। ब्रिगेडियर 56 वर्ष की उम्र तक इस पद पर सेवा दे सकते हैं। ब्रिगेडियर के बाद अगला रैंक आता है मेजर जनरल। यह इंडियन आर्मी की 3rd हाईएस्ट रैंक है। मेजर जनरल के पद पर भी प्रमोशन सिलेक्शन के जरिए होता है और इसके लिए 32 वर्षों की कमीशन सर्विस का होना जरूरी है। इस रैंक की पहचान लाल रंग के आउटलाइन के साथ क्रॉस बैटन और 1 स्टार होता है। मेजर जनरल के पश्चात लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल इंडियन आर्मी की 2nd हाईएस्ट रैंक होती है। लेफ्टिनेंट जनरल को
36 वर्षों की कमीशन सेवा के बाद चुना जाता है। इन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या आर्मी कमांडर के पद से भी नवाजा जाता है। इस रैंक की पहचान लाल रंग के आउटलाइन के साथ क्रॉस बटन के साथ राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ होता है। लेफ्टिनेंट जनरल के पश्चात आती है जनरल की रैंक। हिंदुस्तान में जनरल के ऊपर एक और रैंक होती है जिसे फील्ड मार्शल कहा जाता है, किंतु फील्ड मार्शल रेगुलर ना होने के कारण जनरल रैंक को ही आर्मी की सबसे हाईएस्ट रैंक कहा गया है। यह रैंक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या आर्मी चीफ को मिलती है। मौजूदा समय में इस रैंक पर भारतीय सेना के चीफ MM नरवणे हैं। इस रैंक की पहचान लाल रंग की आउटलाइन में क्रॉस बटन के साथ राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और एक स्टार है। जनरल इंडियन आर्मी के मुखिया होते हैं। जनरल की रैंक के बाद अगली रैंक आती है फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल सम्मान के रूप में दी जाने वाली रैंक है। हिंदुस्तान में अभी तक फील्ड मार्शल का रैंक सिर्फ 2 ही लोगों को दिया गया है। ये 2 लोग हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और फील्ड मार्शल KM करियप्पा। यह एक सेरेमोनियल रैंक होती है। इस रैंक की पहचान क्रॉस बटन के साथ कमल की एक माला, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। बच्चों, आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।